ये हमारा है टर्मिनल एग्ज़ाम जून 2021 का पेपर। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो पिछला तो क्वेश्चन अटैच ही है, आप लास्ट वीडियो में देखोगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये भी जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहता है और इसमें 8 क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स के लिए पर क्वेश्चन, तो 8 इंटू 5 जो होगा वो हमारा 40 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पूछा है कि कंपेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम, मतलब उप्स और पॉप्स के बारे में और इसका फीचर्स। तो आप पहले पॉप्स लिख दीजिए, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में ही फीचर्स आ जाएगा। फिर आप उप्स लिख दीजिए, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में ही फीचर्स, या आप चाहो तो यहाँ पर फीचर्स ऑफ उप्स कैरेक्टरिस्टिक्स हटा कर फीचर्स भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका कहता है व्हाट इज डायनामिक बाइंडिंग, एक्सप्लेन द एडवांटेज। इसमें चाहो तो आप एग्जांपल भी डाल सकते हो। तो एग्जांपल तो हमने क्लास में जो डिस्कस किया है वही डायनामिक बाइंडिंग का एग्जांपल रहेगा। राइटअप में आप ये चीज़ लिख सकते हो। तो राइटअप में ये भी लिख दोगे तो आपको जो है मार्क्स पूरा का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखा नहीं है कि एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो कहता है फंक्शन ओवरलोडिंग विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो आप पहले फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में बता दो, उसके बाद फंक्शन ओवरलोड क्यों होता है, क्यों यूज करते हैं, जैसे ये कम्प्लेक्सिटी वेयर फैक्टर है वो बता दो। उसके बाद उसका एक प्यारा सा एग्जाम्पल ये जो बना हुआ है ये आपको बनाना पड़ेगा। फिर आपका आ जाता है एक्सप्लेन व्हाई द मेन मेथड ऑफ जावा इज ऑलवेज स्टैटिक। ठीक है, तो उसके लिए ये राइटअप आप लिख दो, ये लिखा हुआ जो है कि जावा का जो है मेन मेथड क्यों स्टैटिक होता है। और ये एग्जांपल प्रोग्राम यहाँ देख ही रहे हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पर स्टैटिक जो है इसी स्टैटिक का यहाँ पर चर्चा था, तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। 5 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद कहता है व्हाट इज एन इंटरफेस, राइट एंड प्रोग्राम टू शो हाउ ए क्लास इम्प्लीमेंट टू इंटरफेस। तो आपको पहले इंटरफेस क्या है वो बताना है, उसके बाद एक प्रोग्राम इस टाइप का जिसमें कि 2 क्लास का। तो यहाँ पर देखिए क्रिएटिंग इंटरफेस 1, क्रिएटिंग इंटरफेस 2, इसका एग्जांपल दिया गया। तो ये एकदम सुटेबल एग्जांपल है। तो ये आप एग्जांपल अच्छा से लिख दोगे। छोटा प्रोग्राम में जानबूझ के डालता हूँ क्योंकि हमारा काम जो है वो यही नहीं है, हमारा काम कॉपी भी जांचना रहता है, सेटिंग भी रहता है, तो हम छोटा प्रोग्राम प्रेफर करते हैं। यही अगर कोई बच्चा ट्रेनिंग वाला या वो करता है तो उसको लंबा प्रोग्राम बताया जाता है। एग्जाम में छोटा प्रोग्राम रहता है तो आप अच्छा से लिख पाते हो। उसके बाद फिर कहता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, ब्रीफली डिस्कस द वर्किंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये राइटअप है। इसमें देखिए फिर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन में जो अभी जो आपको मतलब ट्रांजिट और कीवर्ड और वोलेटाइल कीवर्ड यहाँ फिर आ गया। तो ये जो है ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आप देखोगे। उसके बाद कहता है कंपेयर स्ट्रिंग बफर, ये यहाँ कर लेते हैं स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट विथ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट व्हेन शुड स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट इज प्रेफर ओवर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए आप स्ट्रिंग बफर के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, उसके बाद उसका ये प्रोग्राम बना दोगे तो उसको पता चल जाएगा कि आपने स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट वगैरह को प्रॉपर ढंग से बता दिया है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका कहता है स्ट्रीम टोकनाइजर क्या होता है, उसका एग्जांपल। तो पहले आप स्ट्रीम टोकनाइजर बता दीजिए, उसके बाद स्ट्रीम टोकनाइजर के रिगार्ड में इसका एग्जांपल आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये एग्जांपल तो आप करोगे तब अच्छा प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आप करना चाहोगे तो ये जैसे ट्राई लगा हुआ है उसके बाद आपका स्विच केस लगा के ये चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका जैसे हर हमारे पेपर में तो ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है, क्वेश्चन भी नीचे में अटैच ही है, आप देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।